आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड न्यूज लाइव टुडे। आप यहां झारखंड की प्रमुख घटनाओं से जुड़े अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। आपको रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग की ताज़ा खबरें यहां मिलेंगी। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति, अपराध, मौसम और अन्य खबरों से आप अपडेट रह सकते हैं। अगली खबर है कि बीते 7 जनवरी को झारखंड के खूंटी जिले में सोमा मुंडा पढ़ा राजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पढ़ा राजा की हत्या के विरोध में आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। रांची पुलिस ने आदिवासी संगठन की ओर से बुलाए गए झारखंड बंद को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला पुलिस की ओर से बंद के दौरान शहर में विधि व्यवस्था बहाल रखने को लेकर 1200 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी, जो शहर के प्रमुख मार्ग, चौक चौराहे, संवेदनशील स्थान, उपासना स्थल समेत अन्य इलाकों में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ड्रोन कैमरा के साथ कई टीम शहर के विभिन्न इलाकों में बंद के दौरान मौजूद रहेगी। अगली खबर है कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। अगर आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति पेंशन पर निर्भर है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना। यह योजना देश के गरीब और कमजोर बुजुर्गों के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत पात्र बुजुर्गों को हर महीने पेंशन की राशि दी जाती है ताकि वे अपने जरूरी खर्च आसानी से पूरे कर सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहयोग मिले। सरकार ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस नजदीकी पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या सामाजिक सुरक्षा विभाग में जाकर पेंशन योजना का फॉर्म भरना है। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया तो आपको पेंशन हर महीने आपके खाते में मिलती रहेगी। अगली खबर है कि झारखंड में रांची समेत कई जिलों में सुबह और रात के वक्त कनकनी कायम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी रही। वहीं मौसम विभाग ने शनिवार को भी राज्य के 6 जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़ और बोकारो शामिल हैं। विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक चढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। ऐसे में 20 जनवरी से रात की कनकनी से राहत मिल सकती है। अगली खबर है कि बलरामपुर रोड एक्सीडेंट न्यूज़। बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगे झपरा गांव से करीब 80 से अधिक की संख्या में ग्रामीण वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने झारखंड जा रहे थे। इसी दौरान सामरीपाट थाना क्षेत्र सीमावर्ती इलाका के ओरसा घाटी में यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित हो गई। इसके बाद बस पलट गई। इस हादसे में 10 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर है कि न्यूज़ इन हिंदी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी नेतृत्व इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ठंड का असर तेज बना हुआ है, जबकि झारखंड में शीतलहर चलने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते दिल्ली, यूपी, बिहार सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर दक्षिणी स्पेन में एक ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद हाई स्पीड ट्रेनें टकरा गईं, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने का निमंत्रण भेजा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये निमंत्रण एक पत्र के माध्यम से भेजा, जिसे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ जीत पर गर्व है। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान से रोकने पर कांग्रेस भड़क गई है। पढ़ें देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर। अगली खबर है कि शाह और उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में बैठक की। जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सोमवार को यहां बैठक हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि जम्मू कश्मीर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बैठक हुई। समझा जाता है कि दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों, विशेषकर व्यापारियों और छात्रों पर हुए हमलों, आगामी बजट, अन्य राज्यों की जेलों में केंद्र शासित प्रदेश के कैदियों की स्थिति और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज 19 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। ये दौरा महज 2 घंटे का है। अगली खबर है कि सिंदूरी थाना क्षेत्र के गांव ओबरी निवासी फिरोज ने कीटनाशक पीकर जान दे दी।
मरने से पहले उसने सोशल मीडिया पर एक रील शेयर की जिसमें वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को बता रहा है। युवक के इस कदम से परिवार सदमे में है। अगली खबर है कि एक्सक्लूसिव, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपना 100 दिनों का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। इस मौके पर उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए उपलब्धियां गिनाई और बिजली पानी जैसे मुद्दे पर सवालों के जवाब दिए। अगली खबर है कि महाराष्ट्र की कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। 25 जगहों पर बीजेपी ने गठबंधन के साथ जीत हासिल की है। इससे पहले नगर परिषद के चुनावों में भी बीजेपी गठबंधन को भारी सफलता मिली थी। अब 5 फरवरी को स्थानीय चुनावों की अंतिम कड़ी में जिला परिषद के चुनाव होंगे। अगली खबर है कि संवाददाता, मनरेगा को हटाकर जी योजना जो भाजपा सरकार ने लाई है वो मजदूरों के काम के अधिकार को समाप्त कर रहा है। ये बातें शनिवार को बुनकर कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव ने कही। जिलाध्यक्ष ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूर द्वारा काम मांगने पर 15 दिन के अंदर उसे रोजगार दिया जाता था और 100 दिन का रोजगार नहीं मिलने पर उसे मुआवजा पाने का हक था। वर्तमान योजना एक मिशन के रूप में लाई गई है। भारत सरकार जुमलों की सरकार बनकर 125 दिन काम देने का वादा करती है, लेकिन कोई भी राज्य सरकार अथवा पंचायत 40% अंशदान करके मजदूरों को रोजगार देने में सक्षम। राजस्थान हाईकोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक मामले में आरोपी जगदीश बिश्नोई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। पेपर लीक के मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई को हाईकोर्ट से जमानत मिली। साथ ही आरोपी समेता कुमारी और प्रवीण कुमार खराड़ी को भी जमानत मिली। हाईकोर्ट में जस्टिस चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने आदेश दिए। प्रकरण के सूत्रधार राजेश खंडेलवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना आधार बताया। याचिकाकर्ता जगदीश बिश्नोई व अन्य की दूसरी जमानत याचिकाओं पर आदेश दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट सुधीर जैन और प्रिंसपाल सिंह ने पैरवी की। अगली खबर है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को 61 रन से हरा दिया। महिला प्रीमियर लीग 2026 में ये आरसीबी की लगातार 5वीं जीत है। इसी के साथ स्मृति मंधाना की शीर्ष पर रहते हुए प्लेऑफ में पहुंच गई। सोमवार को वडोदरा में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 178 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम निर्धारित ओवरों में अगली खबर है कि जागरण संवाददाता रांची, लोअर बाजार थाना से आगे बढ़ने के बाद जब करबला चौक जाती सड़क को काटते हुए सीध में आजाद बस्ती की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ का दृश्य देखकर ठहर जाएंगे। यहाँ खुलेआम बिकते कटते बड़े जानवरों को देख सकते हैं। प्रतिबंधित जानवर भी यहाँ देख सकते हैं। करीब 100 से ऊपर दुकानें होंगी। ये जानवर कहाँ से आते हैं पता नहीं। अगली खबर है कि रांची, झारखंड में पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को न्योता देने की तैयारी है। झारखंड में हाल के दिनों में देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दुनिया को पर्यटन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रकृति प्रेमी, इतिहास के जानकार, रोमांच के शौकीन, सांस्कृतिक अनुभव चाहने वाले या सार्थक यात्रा के इच्छुक, हर प्रकार के पर्यटक झारखंड में अपनी पसंद का अनुभव पा सकते हैं। 25 वर्ष का युवा झारखंड निवेश और विकास के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलने को तैयार है।